जय श्री गणेश। मैं चाहता हूं, मेरा उद्देश्य, मैं कौन हूं। मैं आई DK शर्मा फ्रॉम इंडिया। माई मोटिव, ए स्पिरिचुअल मेडिटेट बाय भगवद गीता अराउंड द वर्ल्ड। मैं किसी भी प्रकार का कोई लोभ, बिजनेस, ये मेरा कोई पर्पस नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जो आनंदित हूं गीता का ज्ञान से, मैं इस बात का प्रचार आप तक पहुंचा सकूं। यही मेरा उद्देश्य है। आज का दुनिया में दो चीज की बहुत कमी हो रही है। एक विश्वास और दूसरा ईमानदारी। विश्वास और ईमानदारी एक दूसरे का गहरा संबंध है। आप कोई भी रिलेशन में जाएंगे, सबसे पहले विश्वास होता है। विश्वास के बाद जन्म लेता है प्रेम, फिर संपर्क होते हैं, फिर रिश्ते नाते बन जाते हैं। उसको निभाना ही पड़ता है और निभाया भी जाता है। तो दोस्तों, गीता के अनुसार जितनी भी वाणियां कही गई है, उसका सारांश यही है, कर्म। कर्म पर ही पूरा एपिसोड पड़ा हुआ है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। मैं आज बताऊंगा बुरा कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है। बुरा कर्म वो है जिसमें आपको विश्वास खो देते हैं, विश्वासघात करते हैं लोगों से, हर वक्त झूठ बोलते हैं, आलस्य में रहते हैं, समय के अनुसार कोई काम नहीं करते हैं, हर समय निगेटिव सोचते रहते हैं, आपको किसी पर भरोसा नहीं होता है, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान की कथाओं पर कोई रुचि नहीं है, भोजन भी हर वक्त तामसी कर रहे हैं, नॉनवेज में डूबे हुए हैं। बगैर नॉनवेज का आपको भोजन नहीं होता है। ये आसुरी शक्तियां, आसुरी सोच आपके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। जो भी आपके साथ सटे, जो भी आपसे साथ प्यार किए, जो भी आपके पास मिले, सबको आपने एक एक कर धोखा दे दिया और अंत में आप धनहीन, धर्महीन, बलहीन और सभी प्रकार में आप हीन हो गए। अंत में आपको कर्महीन की संज्ञा दी गई। तुलसीदास जी लिखे हैं कि सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका मतलब यही है दोस्तों कि कर्महीन के लिए कोई नहीं है। ना माता पिता है, ना भगवान की तरफ से कोई गॉड गिफ्टेड है, ना कोई आप पर दया करेगा। हर व्यक्ति आपको इग्नोर कर देगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम पर लगे हुए हैं, आप आलस्य में लगे हुए हैं, आप उनके साथ ट्रैक में हाथ मिलाकर नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको इग्नोर तो करना जरूरी है ना। इसलिए दोस्तों, कर्महीन की दुनिया में अगर आप हैं तो आप आज से कसम खा लो कि मैं कर्महीन नहीं, कर्मठ बनूंगा।
कर्म करूंगा, अच्छा कर्म करूंगा। अब अच्छा कर्म क्या होता है? अच्छा कर्म करने के लिए 4 ठो हाथ अब 10 ठो माथा की जरूरत नहीं है, यही 2 हाथ काफी है और यही माथा ठीक है। सबसे पहले आप सत्य वचन बोलना शुरू करें। गीता में श्री कृष्ण बोले हैं कि अच्छा सोचो, दिमाग में जो अच्छी बातें चलेगी तभी तुम अच्छे बात कर सकोगे। अच्छी अच्छी बात सोचो। अब अच्छी बातें आएगी कहां से? गीता से आएगी, सत्संग से आएगी, अच्छे लोगों से संगत करो, जरूर आएगी। इसका पासवर्ड क्या है? विश्वास। ऐसा काम करो कि लोग तुम पर विश्वास करने लगे। जो बोलो वो पूरा करो, जो वचन देते हो किसी को उसको भी पूरा करो। लेन देन करते हो कोई बात नहीं, समय पर उसका पैसा दे दो। लेते समय जितना मीठा से लोग लेते हैं, क्या देते समय उतना मीठा से देते हैं? ये गलत बात है। आप उससे लेन देन ना करें। मैं उससे लेन देन नहीं करता हूं। जो लेते समय तो बड़ा मीठा थे और देते समय खट्टे नजर आए। देने का उनका मोटिव नहीं, एक ही बार तो, दोबारा तो उनको मैं मौका नहीं दूंगा। मैंने देखा कि लेन देन में रिश्तेदारों से लेन देन किया, धोखा खाया। दोस्तों से जो लेन देन किया, दोस्ती चली गई। बहुत तरह की बातें हुई। लेन देन में बड़ा सावधान रहना है आपको। जो लोग लेन देन करते हैं उनको आप जरूर इस बात का अवगत करा दें कि लेते समय जिस तरह लेते हो उसी तरह तुम दिया करो। तो क्या होगा कि तुमको कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तुमको मदद करने के लिए तैयार रहेगा। पहले ये अपना लो कि तुम जिससे जो कुछ लेते हो जितना प्यार से, ठीक उसी प्यार से उसको दे दो। नहीं लेना चाहता फिर भी दे दो, नहीं मैं आपका कर्ज लेकर नहीं रहूंगा। इस प्रकार का अच्छे कर्म करो। समय के अनुसार तुम देखते हो कि सूर्य नारायण, सूर्य देवता उठ जाते हैं। 24 घंटा के बाद पृथ्वी घूमने के बाद एक बार दिन और रात होती है। वो उठ सकते हैं लेकिन आप नहीं उठ सकते हो। आप सुबह सूर्योदय से पहले उठने का चेष्टा करो और रात में भी शीघ्र सोने की हैबिट टाल दो। जल्दी सोओगे तभी जल्दी उठोगे। अब तुम 2 बजे रात तक जगे रहोगे तो सुबह 5 बजे भोरे कैसे उठोगे? इसलिए समय के अनुसार हर काम करो, समय के अनुसार सब खाओ पियो। सुबह का खाना अच्छा होना चाहिए, भरपेट होना चाहिए। दोपहर का खाना भी भरपेट होना चाहिए, रात का खाना हल्का होना चाहिए। अब सवाल आता है कि खाएंगे क्या? तो दोस्तों, आज हमारा हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में खाना देने वाले कौन है? प्राकृतिक तरफ से भगवान श्री विष्णु की तरफ से गॉड गिफ्टेड दिए हुए हैं। आपको शायद पता नहीं है, हर एक मौसम में हर एक प्रकार का फल और सब्जियां उपलब्ध है। इसका दृष्टांत मैं बता रहा हूं। जैसे बैसाख महीना में काफी गर्मी होती है, असंभव गर्मी होती है, लेकिन भगवान ने उस वक्त क्या दिए हैं? बेल। बेल का शरबत पिए, बेल को ऐसे ही खाएं। बेल का बहुत सारा रेसिपी है, वो बना के खाएं। देखेंगे आपका मन शीतल हो जाएगा। फिर जामुन खाएं। 12 महीना में 12 तरह का फल है, 12 तरह का सब्जियां हैं। आप गौर करें, आप तो खाएंगे नहीं। ऑनलाइन मंगा मंगा के जो खा रहे हैं, जहर शरीर के अंदर जा रहा है। आपको जो दिया जा रहा है खाना, बाहर का खाना, ऑनलाइन का खाना, देखने में खाना बड़ा खूबसूरत होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन हाइजीनिक नहीं है। हाइजीनिक खाना खाने के लिए आपको स्वयं कोशिश करना होगा। मोटा चावल का भात,
थोड़ा सा खाएं। फाइन चावल का भी भात खा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितना चावल गेहूं खाते हैं उसका दुगना सब्जी खाएं, उसका दुगना फल खाएं, उसका दुगना पानी पिए। तो ये आपका खाने का ये है। 12 महीना में जितने भी मौसम आते जाते हैं, मौसमी फल, मौसमी सब्जियां भरपूर भरपूर खाएं। देखेंगे आप कभी बीमार नहीं गिरेंगे। नॉन वेज हमेशा के लिए त्याग दें। नॉन वेज से शरीर को हानि होती है, सात्विक विचार नहीं आएंगे। लहसुन प्याज भी खाने वाले लोग सात्विक जिंदगी नहीं जी सकते हैं, भागवत गीता का ज्ञान नहीं ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, खाएं अच्छा, पानी पिएं अच्छा, और काम का मतलब होता है सेक्स, जो देखकर, छूकर और योनि संभोग कर, इसको कहते हैं काम। इसमें भी आप एक ही के साथ जीवन भर निभा करें, भटके नहीं। देखेंगे आपको सारी खुशियां एक ही में मिल जाएगी अगर आप एक दूसरे को समझें। अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो वो जिन चीजों से प्यार करती है उन चीजों को आप भी प्यार करें। जिन चीजों को आप प्यार करते हैं उन चीजों के आपकी पत्नी भी उन चीजों से प्यार करेंगी तो आपको पा जाएगी। तो इस प्रकार जो जिंदगी का है, अच्छा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, मौसमी फल का जरूर खाएं, भरपूर खाएं। सुबह जल्दी सोकर उठें, प्राणायाम करें, योगा करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, सात्विक विचारों में रहें। उन लोगों से बात न करें जिनके साथ बात करने पर आप अशुद्ध महसूस करते हो या माथा में टेंशन हो जाते हो। आजकल समाज में लोग उटपटांग बात करते हैं। मैंने पूछा कैसे हो, तो उसने जवाब दिया आपसे मतलब, आप तो अच्छे हो। तो मैं उस दिन से पूछना ही छोड़ दिया कि आप कैसे हो। मैं अपने लेवल के जो लोग हैं, लोग भी 3 प्रकार के होते हैं, सुपर ईगो, ईगो और थर्ड क्लास ईगो। तो अगर आप सुपर ईगो वाले हैं तो सुपर ईगो वाले से ही सिर्फ संबंध रखें। आप ईगो वाले हैं तब ईगो वाले से ही संबंध रखें। अगर आप थर्ड क्लास ईगो वाले हैं तो थर्ड क्लास ईगो वाले से ही आपका संबंध रहेगा, वरना वो दोनों से संबंध नहीं रह सकता है। तो आप सवाल है इनको पहचानेंगे कैसे? मैट्रिक से नीचे जो अशिक्षित हैं लोग, उन लोग थर्ड क्लास ईगो में आ जाते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझदारी नहीं होती, बात करने का ढंग नहीं होती, भोजन करने का ढंग नहीं होती, कोई ढंग का कोई काम उनसे नहीं होता है। और जो मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएशन तक किया है वो ईगो में आते हैं। उनको दोनों होती है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कर्म करते हैं कभी बुरा भी कम कर लेते हैं। कोई कंप्लीट नहीं है, वो अधूरे हैं। और ग्रेजुएशन से लेकर के जो हाई एजुकेशन लिए हुए हैं उनको सुपर ईगो में जानकारी होती है, माना जाता है कि वो सुपर ईगो में है। जैसे प्रोफेसर हुआ, दार्शनिक हुए, डॉक्टर हुए, बड़े बड़े अधिकारी हुए, सुपर ईगो में आ जाते हैं। ज्ञानी हुए, सबसे बड़ी चीज है ज्ञानी। और ज्ञानी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता है, वो स्कूल फाइनल हो या ग्रेजुएशन हो या नहीं पढ़ा हो या पढ़ा हो या बहुत बड़ा एजुकेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं। ज्ञानी एक अलग चीज है। जिसका एक मिसाल था कबीरदास जी। कोई स्कूल कॉलेज में वो पढ़े नहीं थे, फिर भी महाज्ञानी थे। आज भी उनका लिखा हुआ कोई एक अक्षर काट नहीं सकता, इतना मजबूत लिखते थे, इतना सुंदर लिखते थे, सुंदर सुंदर वानियां। कबीर वानियां भी कभी कभी आप जरूर पढ़ें, सुने। कबीरदास जी का एक से एक दृष्टांत है हमारे समाज के लिए।
तो वो भी ज्ञानी के बारे में ये मैं बताया। तो ज्ञानी लोगों के साथ में आप संपर्क रखेंगे तो आपकी जिंदगी बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगी, और अज्ञान लोगों के साथ में आप संपर्क रखेंगे तो आपको अच्छी बात कुछ सीखेंगे नहीं, बल्कि जो भी आपके पास है वो भी चला जाएगा, गलत रास्ते में आप चले जाएंगे। आपका इंद्रियां सब बुरे कार्यों के लिए जो तत्पर रहती है उसको हवा मिल जाएगी। इसलिए अपने इंद्रियों को शांत रखें, आप भी शांत रहें, मन को शांत करें, मन को शांत चित्त करके कृष्ण वाणियों को पढ़ें, समझें, फॉलो करें, मनन करें। किताब पढ़ने से नहीं होता है, अगरबत्ती जलाने से नहीं होता है, पूजा पाठ दिन रात करने से भी नहीं होता है। थोड़ा सा ही करें लेकिन उसका चिंतन मनन जरूर करें और उसको फॉलो करें। आप किताब पढ़ लिए चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, और मार चोरी कर रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना मार झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। रामायण का पूरा निचोड़ एक श्लोक में है, मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विसंभव वीर। सिर्फ एक श्लोक से पूरी रामायण का ये हो जाता है। तुलसी जी का लिखा हुआ ये वाणी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उनका लिखा हुआ एक एक वाणी, सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, इसका विशाल अर्थ है। आप समझें, मनन करें, चिंतन करें, अच्छे मार्ग में आए, श्री कृष्ण की वाणियों को सुने, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए और अच्छा अच्छा कार्य करिए। देखेंगे आप जिंदगी में बड़ा विकसित हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। लोग देखेंगे तो आपको सम्मान करेंगे, हर व्यक्ति आप पर विश्वास करेंगे। ये धन दौलत पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है। धन देकर लोग जो सोचते हैं ना, मैं खुश कर लूंगा, सब क्षणिक। धन पाकर जो खुश होते हैं, धन देकर जो खुश होते हैं, धन लेकर खुश होते हैं, धन देकर खुश होते हैं, वो सब क्षणिक है, स्टे करने वाला चीज नहीं है। स्टे वही करेगा जहां अटल विश्वास है। विश्वास को रखें। कहा गया है ना, विश्वासम फलदायक, विश्वास ही सब कुछ है। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ न करें कि लोगों को आप पर विश्वास उठ जाए। हर कोई आप पर विश्वास कर सके, ऐसा बनिए आप, ऐसा सोचिए। बस मैं आज की कथा यहीं तक समाप्त करता हूं। मेरा उद्देश्य है कि भागवत गीता का ज्ञान गंगा में मैं नहाऊं और सारा दुनिया नहाए, सारा दुनिया इस पर गंगा स्नान की तरह पवित्र स्नान करे, गीता ज्ञान का गंगा में नहा ले, पवित्र जिंदगी जिए, एक दूसरे को बेहद बेपनाह मोहब्बत करें, प्यार करें। जिस इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं, प्यार नहीं, वो एक मरा हुआ इंसान है। और मोहब्बत का और प्यार का मूल मंत्र विश्वास है। विश्वास में लीजिए लोगों को, आपसे दुनिया प्यार करेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।